हाँ जी, जय श्री कृष्णा सबको जी। वेलकम टू द सेशन। और आज का जो विषय है वह भी चारणी भक्ति दे गुणातीत होने की शक्ति, एंड बेस्ड ऑन श्लोक्स 26 and 27 of chapter 14 of भगवत गीता। तो मार्कंडे जी इसको करेंगे, लेकिन उससे पहले लगा कि अभी शायद महाराज जी ज्वाइन कर रहे हैं। लिंक डालना एक बार महाराज जी को, दोबारा आनंद जी के फोन पर डाल दो प्लीज लिंक। ओके, ठीक है, अभी करेंगे। वो अभी ज्वाइन करेंगे कि गणेश? अभी 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 आप डालो लिंक, ही इज जस्ट ज्वाइनिंग। हाँ, डाल दिया जी, डाल दिया। आनंद पे डाला? हाँ जी, हाँ जी। और जिन्होंने, सुरेश जी का मैसेज आया था, हिज अपॉलॉजीज टू एवरीबॉडी इन द ग्रुप, वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। नमस्कार जी इंदु जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी। बस हम उषा जी वेट कर रहे हैं, महाराज जी ज्वाइन करने वाले हैं। ओके, अच्छा अच्छा, ठीक है, कर लिया, ज्वाइन कर लिया। ओके। मैं भी जल्दी जल्दी भागी हूँ, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा जरूर करना। थैंक यू जी। मैं अभी पहले ऑस्ट्रेलिया का सोचा था, अब कनाडा का। एक मिनट डॉक्टर साहब बस। हाँ जी, हाँ जी। वो किसका बन जाए, इसकी ना अच्छी बहुत बहुत और बोल दो क्या अच्छा जी जी, आप पकड़ के रखना, मैं जल्दी हूँ। ऊपर ठीक है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण महाराज जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री कृष्ण महाराज जी। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण महाराज जी। नवरात्रे चल रहे हैं, आपका आशीर्वाद सबको हाँ जी, चाहिए, नवरात्रों का भी। जी जी। आज चतुर्थ नवरात्र है जी। क्या विषय चल रहा है जी? महाराज जी आज 26 और 27 श्लोक 14वें अध्याय से उस पे है। चौथे अध्याय का महाराज जी आज का टॉपिक रखा था अव्यभिचारिणी भक्ति दे गुणातीत होने की शक्ति। जी। माम चयो विचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान संतीत्येतान गुणातीत सौच्यते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। भगवद गीता में वैसे अनन्य भक्ति का अनन्य शब्द तो कई बार प्रयोग हुआ है, लेकिन ये दो तीन बार अव्यभिचारिणी भक्ति शब्द प्रयोग हुआ है। अव्यभिचारिणी व्यभिचार नेगेटिव सेंस में आता है
लेकिन अव्यभिचारिणी अर्थात जैसे एक पतिव्रता स्त्री का धर्म होता है, बिल्कुल ऐसे ही एक भक्त का धर्म है कि उसका चित्त जो है ईश्वर को छोड़कर, अपने प्रभु को छोड़कर और कहीं नहीं जाता। इसका मतलब ये नहीं है कि संसार के व्यवहार नहीं होते हैं, व्यवहार तो होते हैं, लेकिन व्यवहार करते हुए भी जो अपना मन है, अपने अंदर के भाव हैं, वो पूरी तरह से फोकस रखना, ये है अव्यभिचारिणी भक्ति। शरीर प्रारब्ध के अनुसार कहीं जाएगा आएगा, प्रारब्ध के अनुसार कर्म भी करेगा, संबंध भी निभाएगा। ये सारे संबंध जो है वास्तव में जो भी हैं, ये हैं पूर्व जन्म के, हिंदी की भाषा में कहें तो ऋण अनुबंध है। जी। पूर्व जन्म के सब सब संबंध है, वो भी निभाएगा, सब व्यवहार भी करेगा, लेकिन बस इस बात के लिए सजग रह करके कि ना तो बाहर के व्यवहार का असर अंदर मन की ओर जाए, ना वैसे मन की वृत्तियां इधर उधर भटके। सब वृत्तियां, सब विचार और सारा कुछ अंदर से बिल्कुल फोकस हो जाए प्रभु के प्रति, और ये भाव बन जाए कि मन से, वचन से, कर्म से मैं आपकी हूँ, आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। बल्कि और थोड़ा इसको थोड़ा अच्छे से वो कहें तो ये है कि मैं आपकी ही हूँ, मैं आपका ही हूँ, और आप ही मेरे हैं। इससे ये नहीं अंतर पड़ेगा कि कोई व्यवहार में जब होंगे तो ये लगे कि नहीं अब मेरा कोई नहीं है। इसका ये अर्थ नहीं है कि हम व्यवहार में किसी से ढंग से बात ना करें, नहीं मेरा अब कोई नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। लेकिन व्यवहार और अच्छा होगा, क्योंकि जब ठाकुर जी मन में होंगे, प्यार ठाकुर जी के प्रति प्यार होगा तो वो प्यार दूसरों के प्रति भी दिखेगा। इसीलिए आप देखेंगे महापुरुषों ने जो प्रभु के बने, उन्होंने सारे विश्व को भी उसके नाते से अपना माना। सब अपने लगे, सब में अपनापन। क्यों? क्योंकि वही प्रभु जो मेरे हैं वो सब के हैं, जो मेरे में है वो सब में है। तो ये एक सोच, ये चिंतन जब बनता है तो ये अव्यभिचारिणी भक्ति का व्यवहारिक स्वरूप है। और अव्यभिचारिणी भक्ति और गुणातीत की शक्ति, जो डॉक्टर मार्कंडेय जी ने कहा, वास्तव में गुण पिछली बार चर्चा की थी कि गुण कहीं ना कहीं उलझाए रखते हैं, लेकिन जब वृत्ति एक निष्ठ होकर उसमें लग जाती है तो अपने आप ही फिर तीन गुणों से अतीत वाली स्थिति, क्योंकि तमोगुण कहीं ना कहीं प्रमाद में लगाए रखता है, रजोगुण वृत्तियों के साथ कर्मों में लगाए रखता है, सतोगुण सात्विक कर्म, परमार्थिक आध्यात्मिक कर्म तो करवाता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं उसी तक आसक्त कर देता है। उसमें ईगो भी साथ जो ले आता है कि मैं इतना पाठ करती हूँ, मैं इतना भजन करता हूँ, मैं इतनी से, तो वो ना हो। गुणातीत की अवस्था में ये सब नहीं होता, न प्रमाद होता है, न वृत्तियों के साथ कर्म होते हैं। कर्म तो एक स्वभाव बन जाता है। स्वभावस्तु प्रवर्तते, गीता ने कहा। कर्म एक स्वभाव बन जाता है, कर नहीं रहे, हो रहा है, बस ये एक आनंद की स्थिति बनती रहती है कि कर नहीं रहा मैं, ये तो हो रहा है। ये तो जैसे प्रकृति, हवाएं चल रही हैं, मैं नहीं चला रहा, जैसे सूर्य का प्रकाश हो रहा है, मैं नहीं कर रहा। ऐसे ही ये कर्म भी जो है, जैसे अंदर हृदय की धड़कन चल रही है, मैं नहीं चला रहा, जैसे हार्ट पल्पिटेशन, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन, ये अंदर के सिस्टम के साथ चल रही है, उसकी शक्ति मैं नहीं कर चला रहा। ऐसे ही
सभी कर्मों के साथ ये एक भाव बन जाता है कि मैं नहीं कर रहा, ये तो उसकी कृपा से वह हो रहा है, मैं तो केवल साक्षी भाव से आनंद ले रहा हूँ सब कर्मों का। तो ये भाव जब होता है तो कर्म भी, हम अपने एक्शंस को, अपनी ड्यूटीज को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी एक एंजॉय मोड में ले आ सकते हैं, अगर ऐसा चिंतन गीता जी का आ जाता है तो यही गुणातीत की स्थिति है। और आगे अंतिम श्लोक इस अध्याय का जो है वो आज करना है या नेक्स्ट करना है? आज ही कर रहे हैं जी। ले लिए। हाँ जी। हाँ, ब्रह्म भगवान ने तीन चीजें यहाँ कही जिनका वो स्वयं, जिनकी प्रतिष्ठा है, आधार है, या जो उन्हीं से ही है, या उनकी मोनोपोली है। अगर एक बात वाक्य में कहें तो जो तीन चीजें उनकी मोनोपोली है, ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। ये तीन चीजें गई। अव्यय अमृत, अविनाशी अमृतत्व, मोक्ष की स्थिति, वो बिना परमात्मा के नहीं मिल सकती। ये उनकी मोनोपोली है, ये उनका एकाधिकार है, वो संसार में किसी और से नहीं मिलेगी। सुखस्य एकांतिकस्य च, एकांतिक सुख वो एक परमात्मा से ही मिलेगा। एकांतिक सुख का अर्थ है जिसके बाद कभी फिर मन दुख की ओर नहीं जाता, दुखी नहीं होता, शांत नहीं होता, मन बिल्कुल अपने उस सुख में स्थिर हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो वो सुख भी बिना परमात्मा के कहीं से नहीं मिलता। संसार से मिलने वाला सुख लगातार अनस्टेबल रहता है, और उसका लॉजिक है क्योंकि संसार अनस्टेबल है तो उससे मिलने वाला सुख भी अनस्टेबल ही होगा। तो लेकिन परमात्मा स्टेबल एग्जिस्टेंस है, शाश्वत सत्ता है, स्थिर सत्ता है, तो निश्चित है कि उनसे मिलने वाला सुख भी जो है, लाइक बिगेट्स लाइक है, उनसे मिलने वाला सुख भी जो है वो भी निश्चित परमानेंट ही होगा। तो सुख से ही कांति करते थे परमात्मा से ही। और एक बड़ी बात जो कि ये शाश्वत से च धर्म से है, शाश्वत सनातन धर्म की भी प्रतिष्ठा भगवान कहते हैं मैं ही हूँ। और जितनी विचारधाराएं दुनिया में चल रही हैं, उनको आप कोई भी सनातन धर्म को छोड़ के आप दुनिया में कुछ भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो कुछ भी है, कोई भी विचारधारा, कोई सेक्ट, कोई आइडियोलॉजी, उस वो कब प्रारंभ हुई कोई डेट भी होगी, किससे प्रारंभ हुई कोई नाम भी होगा। बात समझ में आई या नहीं? जी जी। आगे कोई भी विचारधारा आप ले लें, ए टू जेड, जहां तक दृष्टि जाए विश्व में, तो आपको लगेगा कि कोई समय भी होगा निश्चित कि कब ये विचारधारा शुरू हुई, और कोई चलाने वाला भी होगा कि किससे शुरू हुई। तो लेकिन सनातन धर्म कब शुरू हुआ, कोई डेट नहीं, कोई टाइम नहीं। उसका उत्तर एक ही है, जब सृष्टि बनी। किससे प्रारंभ हुआ, तो उसका उत्तर भी एक ही है, जिससे सृष्टि बनी। और सृष्टि बनने के साथ सृष्टि बनाने वाले के द्वारा जो प्रारंभ हुआ वो सनातन धर्म है। और भगवत गीता में यहाँ उसकी चर्चा की। थैंक यू महाराज जी। यस महाराज जी अगले हफ्ते का विषय क्या क्या लें जी? अब 14 अध्याय तो पूरे हो जाएंगे आज, तो अगले हफ्ते कौन सा विषय लें? मुझे लगता है 15वां अध्याय तो बीच में भी ले लिया था एक बार, हाँ जी। लिया हाँ था जी। पुरुषोत्तम मास में या नहीं पुरुषोत्तम लिया मास था, में ही ले लिया था महाराज जी। या एक क्रम ही चल रहा था? नहीं नहीं मेरा महाराज जी, नहीं, 15 मेरा पहले क्या ले लेना चाहते थे लेकिन लिया नहीं था पूरी तरह। वैसे लिया नहीं था, मैं भी ध्यान है, हाँ क्योंकि जी। एक जो क्रम चल रहा था यही था, आपसे आपने उस समय कहा था जी जो क्रम चल रहा था उसे ही चलाया हुआ था। जी 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 फिर भी बिल्कुल। अगर कुछ चेंज करना है तो हमें लगता है कि सीधा 18वें अध्याय की ओर बढ़ना चाहिए। फिर सब अगर सारे 15 अध्याय का अगर 15 सार में भी इसमें है। चले तो महाराज जी फिर अगर ऐसे ही चलते जाएं। हाँ, ऐसे चलते जाओ, फिर 15 ले लो एक बार 15 जल्दी से। हाँ जी। ठीक है, तो नहीं उसमें तो महाराज जी कोई श्लोक प्रणाम। ज्यादा लेने मेरा हैं? मेरा ख्याल है 15वां फिर पूरा इकट्ठा ही ले लें, क्योंकि 2 बार दूसरी बारी हो रहा है। हाँ, ऐसा कर लो, एक ही बार में उसका सार ले लेते हैं सार और पूरा। फिर आगे
फिर आगे बढ़ लेंगे। ठीक है महाराज, धन्यवाद महाराज जी। थैंक ठीक यू है जी, महाराज। बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रों के। आज महाराज जी। चौथा नवरात्र है, बहुत बहुत शुभकामना। जय श्री कृष्ण। महाराज जी, हम नवरात्रों में हम रोज 2 बजे ना जूम पे ही मिलते हैं सभी, माता का कीर्तन भी करते हैं और अष्टादश श्लोक की गीता पाठ भी करते हैं। तो ये बहुत सुंदर, बहुत बहुत रोज सुंदर। कर रहे हैं, और आपकी कृपा से, आपकी ब्लेसिंग से ये चलता रहे ऐसे ही। तो आपका साथ बना रहे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, प्रणाम। हाँ जी, तो अभी डॉक्टर साहब पहले गणेश वंदना और अष्टादश श्लोक की गीता पाठ कर लें अब, आप जी बिल्कुल, करने से पहले। जी जी बिल्कुल। मनोरमा जी अनम्यूट कर लीजिए, और गणेश वंदना। सबको जय श्री कृष्णा, सब नमस्कार, और नवरात्रों की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री गणेशाय नमः। करूं वंदन हे शिव नंदन, तेरे चरणों की धूल है चंदन। करूं वंदन हे शिव नंदन, तेरे चरणों की धूल है चंदन। तेरी जय हो गजानन जी, जय जय हो गजानन जी। तेरी जय हो गजानन जी, जय जय हो गजानन जी। विघ्न अमंगल तेरी कृपा से मिटते हैं गजराज जी। विघ्न अमंगल तेरी कृपा से मिटते हैं गजराज जी। विश्व विनायक बुद्धि विधाता श्री गणपति गजराज जी। बुद्धि विधाता विश्व विनायक श्री गणपति गजराज जी। जब मन से करूं अभिनंदन, अंतर मन हो जाए पावन। तेरी जय हो गजानन जी, जय जय हो गजानन जी। तेरी जय हो गजानन जी, तेरी जय हो गजानन जी। रिद्धि सिद्धि के संग तिहारो, सोहे मूषक सवारी। रिद्धि सिद्धि के संग तिहारो, सोहे मूषक सवारी। शुभ और लाभ के संग पधारो, भक्तन के हितकारी। काटो क्लेश कलह के बंधन, लंबोदर हे जगवंदन। तेरी जय हो गजानन जी, जय जय हो गजानन जी। तेरी जय हो गजानन जी, जय जय हो गजानन जी। देवों में है प्रथम पूज्य है, एक दंत शुभकारी। देवों में है प्रथम पूज्य है, एक दंत शुभकारी। वंदन करे भक्त उमा सुत, वारी जाऊं बलिहारी। करता कुल दीपक महिमा मंडन, गणपति विघ्नेश्वर का सुमिरन। तेरी जय हो गजानन जी, जय जय हो गजानन जी। करूं वंदन हे शिव नंदन, तेरे चरणों की धूल है चंदन। तेरी जय हो गजानन जी, जय जय हो गजानन जी। जय जय हो
गजानन जी। बोलिए गणपति थैंक यू महाराज। मनोरमा जी। बहुत ही सुंदर। हाँ जी, Thank अष्टादश श्लोक की गीता पाठ रीटा जी आप कर लीजिए और अंजू जी उसके बाद आप कर लेना। ठीक है। दो दफा कर लेंगे। ठीक है जी। श्री कृष्ण कृपा अष्टादश श्लोक की गीता पाठ। मिले जब धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, मेरे व पांडु के सब पुत्रों ने, किया क्या बताओ ए संजय मुझे, कहा चिंता में भर के धृतराष्ट्र ने। है अधिकार तेरा कर्म करना ही, न रख इच्छा फल की तू मन में कभी। कर्मों के फल का भी कारण न बन, अच्छा नहीं वे भी छोड़े कर्म। जनक आदि ज्ञानी जितने हुए, जितने भी पा गए सिद्धि वो कर्मों से ही। ऐसे ही अर्जुन कर्म तू भी कर, लोगों के हित पर ही रख कर नजर। पुरुष जिनमें इच्छा थी कल्याण की, कर्म कर गए जानकर ऐसा ही। तू भी अब अर्जुन सदा इसलिए वही कर कर्म जो उन्होंने किए। कर्म सौंप दे जो प्रभु को ही सब, आसक्ति भी छोड़ देता है जब। नहीं लिप्त होता कभी पापों से, पत्ता कमल का ज्यों जल में रहे। किसी का भी सुख हो या दुख हो कभी, समझता जो अर्जुन उसे अपना ही। सभी को ही देखे जो अपने समान, परम श्रेष्ठ योगी उसी को तू जान। मेरे सिवा इस जगत में कहीं, किंचित भी वस्तु धनंजय नहीं। पिरोई हूं धागे में मनिया जैसे, संसार मुझ में गूथा है वैसे। जीवन के संघर्षों में हर समय, न घबरा रहे बस मेरी याद में। मन बुद्धि तू सौंप दे मुझको अब, संशय नहीं पाएगा मुझको तब। रचती है प्रकृति इस जगत को, शक्ति मगर पीछे मेरी ही हो। मुझ ईश्वर के ही आधार से चक्कर में रहता है संसार ये। महर्षि सातों व उनसे पहले मनु और जो सनकादि चारों हुए, सभी पैदा संकल्प से मेरे ही। प्रजा है सब जिनसे पैदा हुई। निकले जो सूरज 1001 साथ, जितना भी उन सबका हो प्रकाश। मगर उसकी तुलना में शायद ही हो, हमारे परम आत्मा का है प्रकाश जो। वश करके अपनी सभी इंद्रियां, सब में ही बुद्धि बराबर बना। लगे रहते हित में सभी जीवों के, पा लेते अर्जुन हैं वे भी मुझे। प्राणी है जितने भी चर और अचर, समाया सभी के है भीतर और बाहर। अति सूक्ष्म जाना जाए नहीं, नजदीक भी दूर भी है वही। जो है सात्विक कर्मों में ही लगा, जो है सात्विक कर्मों में ही लगा, फल उसका होता है निर्मल सदा। रजोगुण के कर्मों का फल दुख हो, कहा फल तमोगुण का अज्ञान को। जीवात्मा छोड़े इस देह को जब, नए तन में प्रवेश करता है तब। शुभाशुभ कर्म साथ ले जाए वो, वायु जो ले जाती है गंध को। करे जीव को मुक्त गुण देवी ही, बंधन में ले जाते हैं आसुरी। मिली है तुझे संपदा देवी ये, अर्जुन न कर शोक तू इसलिए। सदा रहता और श्रेष्ठ है सबसे जो, सत्य कहते परमात्मा ऐसे को। उत्तम कर्म भी है जितने जहां, सत शब्द प्रयोग होता वहां। जहां कृष्ण योगेश्वर का है वास, अर्जुन धनुर्धारी भी रहते पास। सन्मति सुख शांति नीति सभी, विजय और विभूति भी होती वही। विजय और विभूति भी होती वही। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। रीटा जी, हाँ जी, अंजू जी अनम्यूट कर लीजिए। थैंक हाँ यू। जी। जय श्री कृष्णा जी। जय श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण कृपा अष्टादश श्लोक की गीता पाठ। मिले जब धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, मेरे व पांडु के सब पुत्रों ने, किया क्या बताओ ए संजय मुझे, कहा चिंता में भर के धृतराष्ट्र ने। है अधिकार तेरा कर्म करना ही, न रख इच्छा फल की तू मन में कभी। कर्मों के फल का भी कारण न बन,
अच्छा नहीं यह भी छोड़े करम। जनक आदि ज्ञानी हुए जितने भी, पा गए सिद्धि वो कर्मों से ही। ऐसे ही अर्जुन कर्म तू भी कर, लोगों के हित पर ही रख कर नजर। पुरुष जिनमें इच्छा थी कल्याण की, कर्म कर गए जान कर ऐसा ही। तू भी अब अर्जुन सदा इसलिए, वही कर कर्म जो उन्होंने किए। कर्म सौंप दे जो प्रभु को ही सब, आसक्ति भी छोड़ देते हैं जब। नहीं लिप्त होता कभी पापों से, पत्ता कमल का जो जल में रहे। किसी का भी सुख हो या दुख हो कभी, समझता जो अर्जुन उसे अपना ही। सभी को ही देखे जो अपने समान, परम श्रेष्ठ योगी उसी को तू जान। मेरे सिवा इस जगत में कहीं, किंचित भी वस्तु धनंजय नहीं। पिरोई हो धागों में मणियां जैसे, संसार मुझ में है गूथा वैसे। जीवन के संघर्षों में हर समय, न घबरा रह बस मेरी ही याद में। मन बुद्धि तू सौंप दे मुझको अब, संशय नहीं पाएगा मुझको तब। रचती है प्रकृति इस जगत को, शक्ति मगर पीछे मेरी ही हो। मुझे ईश्वर के ही आधार से, चक्कर में रहता है संसार ये। महर्षि सातों व उनसे ही पहले, मनु और जो सनकादि चारों हुए। सभी पैदा संकल्प से मेरे ही, प्रजा है सब जिनसे पैदा हुई। निकले जो सूरज हजारों एक साथ, जितना भी उन सब का हो प्रकाश। मगर उनकी तुलना में शायद ही हो, परम आत्मा का प्रकाश जो। यश करके अपनी सभी वश करके अपनी सभी इंद्रियां, सब में ही बुद्धि बराबर बना। लगे रहते हित में सभी जीवों के, पा लेता अर्जुन है वे भी मुझे। प्राणी है जितने भी चर और अचर, समाया सभी के है भीतर बाहर। अति सूक्ष्म जाना जाए नहीं, नजदीक भी दूर भी है वही। जो है सात्विक कर्मों में ही लगा, फल उसका होता है निर्मल सदा। रजोगुण के कर्मों का फल दुख हो, कहा फल तमोगुण का अज्ञान को। जीवात्मा छोड़े इस देह को जब, नए तन में प्रवेश करता है तब। शुभाशुभ कर्म साथ ले जाए वो, वायु जो ले जाती है गंध को। करे जीव को मुक्त गुण दैवी ही, बंधन में ले जाते हैं आसुरी। मिले हैं तुझे संपदा दैवी ये, अर्जुन न कर शोक तू इसलिए। सदा रहता और श्रेष्ठ है सबसे जो, सत कहते परमात्मा ऐसे को। उत्तम कर्म भी है जितने यहाँ, सत शब्द प्रयोग होता वहाँ। जहाँ कृष्ण योगेश्वर का है वास, अर्जुन धनुर्धारी भी रहते पास। सन्मति सुख शांति नीति सभी, विजय और विभूति भी होती वही। विजय और विभूति भी होती वही। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। थैंक यू अंजू जी, थैंक यू। और इंदु जी ने ज्वाइन किया हुआ है, हॉस्पिटल में ही लगते हैं अभी ये, तो सो नाइस ऑफ यू टू ज्वाइन फ्रॉम देयर। होप सो कि भी इनको अच्छा लग रहा होगा, कुछ फायदा हो रहा होगा गीता का सुन के। तो मार्कंडे भाई साहब, इट्स ऑल योर्स नाउ, बेस्ड ऑन श्लोक्स 26 and 27 of chapter 14. थैंक यू जी। वैसे तो सार रूप में महाराज जी ने सारा बता ही दिया, जी जी। परंतु
जो पहला 26वां श्लोक आज का था, उसमें जो शब्द अव्यभिचारेण आया, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतुल्य एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो लोग विशुद्ध भक्ति के साथ मेरी सेवा करते हैं वह प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं और ब्रह्म पद के स्तर को पा लेते हैं। ऐसे भगवान यहाँ पर कहना चाहते हैं, पहले अव्यभिचार से पहले हम व्यभिचार की बात करें कि हमारा मन जो है व्यभिचारी मन है, कई दिशाओं में भटकता है। हमारा मन एक खंडित मन है, विभाजित मन है, और इसीलिए हम उसे व्यभिचारी मन भी कहते हैं। जैसे हमारे मन का एक हिस्सा पद की ओर दौड़ता है, एक हिस्सा प्रतिष्ठा की ओर दौड़ता है, एक हिस्सा पैसे की ओर दौड़ता है, एक हिस्सा प्यार की ओर दौड़ता है, एक हिस्सा कहीं और दौड़ता है। हमारे मन की दशा वैसी ही दशा है जैसे किसी बैलगाड़ी के 8 दिशाओं में बैल बांध दे तो हो सकता है कि कोई बैल एक तरफ ज्यादा ताकतवर हो तो थोड़ी सी 2-4 कदम ले जाए, परंतु वापसी फिर दूसरी जगह पर, और अंततः शायद वो बैलगाड़ी ही खंडित हो जाए और कहीं पहुंच ना पाए। हमारे हालात भी कुछ ऐसे ही मिलते जुलते हैं, और हमारे तो हो सकता है कई दफा इससे बदतर भी हो। मान लो 2 गधे हैं, एक के आगे आप हरी घास रखो परंतु उसकी क्वांटिटी थोड़ी हो, दूसरा आप ढेरी रखो जिसमें सूखी घास हो परंतु उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो। अब आप गधे के आगे दोनों ढेरियां रख दो, एक हरी है जो थोड़ी है और एक सूखी है जो ज्यादा है, तो घोड़ा कौन सी खाएगा? ये तो हरी चाहिए। हरी चाहिए, हरी पर थोड़ी है। ज्यादा के लिए जाएगा। ज्यादा के लिए जाएगा। हाँ, तो गधा एक बार तो ऐसे सोचेगा कि हरी की तरफ जाऊं, और हरी फिर थोड़ी दिखाई देगी उसे, फिर गर्दन दूसरी तरफ मोड़ लेगा, सूखी ज्यादा है परंतु सूखी है। गर्दन को एक बार बाएं ले जाएगा, एक बार दाएं ले जाएगा, खाएगा कोई भी नहीं और चक्कर खा के भूख से गिर जाएगा। यानी हालात ऐसे ही मिलते जुलते हमारे जीवन में बनते हैं। और आपने देखा होगा कुम्हार कभी गधों के लिए खूंटी नहीं होती, गाय की खूंटी मिलेगी, भैंस की खूंटी मिलेगी, गधे की खूंटी कभी कुम्हार नहीं रखता। 2 गधे रखता है पर कुम्हार, ही इज अ स्मार्ट मैन, उसकी साइकोलॉजी पे काम करता है गधे की। 2 गधे रखता है, रात को दोनों को रस्सी बांध देता है दोनों की टांगों में, क्योंकि उसे पता है कि अगर एक राइट पे लेके जाएगा तो दूसरा लेफ्ट पे ले आएगा, अल्टीमेटली खड़े वहीं रहेंगे, जाएंगे कहीं नहीं, दोनों खड़े वहीं हैं, जा कहीं नहीं पाएंगे। तो हमारा मन भी ऐसे ही डोलता रहता है कि कभी राइट कभी लेफ्ट, और टिकाना हमें सेंटर में है। और टिकेगा सेंटर में कब? जब हमारा मन खंडित नहीं होगा, जब हमारा मन विभाजित नहीं होगा, जब हमारा मन व्यभिचारी नहीं होगा, जब हमारा मन अव्यभिचारी मन हो जाएगा। महाराज जी ने फोकस की बात की, और इस अनन्य भाव में या अव्यभिचारी भाव में फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फोकस से तो आप देखो डी फोकस होके जंगल का राजा शेर भी 20-20 शेर, एक अकेला रिंग मास्टर, अगर आपने सर्कस में देखा हो तो एक अकेला रिंग मास्टर केज में और 20-20 शेर, और जैसा रिंग मास्टर उंगली हिलाता है वैसे वो घूमते हैं। बैठना है तो बैठ जाएगा, चक्री में से निकलना है तो चक्री में से निकल जाएगा, नीचे आना है झुक के सलाम करना सब करेगा शेर। हैव यू एवर इमेजिन्ड कि एक जंगल का शेर ही काबू नहीं आता, और यहां 20-20 शेर एक केज के अंदर रिंग मास्टर को फॉलो करते। रिंग मास्टर क्या टेक्निक रखता होगा अपने पास? एनी वाइल्ड गेसेस?
उनको रिवॉर्ड देने के लिए Yeah. काम उनका करोगे focus तो तोड़ reward मिलेगा। यस, द रिंग मास्टर ब्रेक्स द फोकस। आप देखो वो हंटर के साथ स्टूल उठाता है, यानी वो स्टूल को ऐसे करता है शेर की तरफ। अब स्टूल को जब ऐसे करेगा तो स्टूल की 4 टांगे। अब शेर यहां कंफ्यूज होता है कि अटैक यहां से आएगा, यहां से आएगा, ऊपर से आएगा या यहां से आएगा, यानी ही ब्रेक्स द फोकस ऑफ द लॉयन एंड देयरफॉर लॉयन इज अनेबल टू अटैक। So this exactly happens when we are defocused. When an individual or a jungle king like lion, once he loses his focus, can obey whatever ringmaster says. So what will happen to us? So if we defocus our energies, naturally the same thing will happen to us what has happened to the jungle king. So focusing is very important, as Maharaj Ji was saying, and if we get defocused, और अनन्य भाव में फोकस ही करना है। जिसने डिफोकस हुआ उसकी भाव टूटा, उसकी धारा टूटी और सब कुछ बेकार। आप माँ को देखो, आप सब माएं हैं, सब जानती हैं, कितने ही आंधी तूफान, कितना ही शोरगुल हो रहा हो, पर बच्चे की जरा सी आवाज भी उस शोरगुल में सुनाई देती। क्यों? क्योंकि माँ का एक अनन्य भाव बच्चे के साथ जुड़ा हुआ है, पिता की नहीं। मुझे तो याद है कि बच्चे रात को वॉमिटिंग भी कर देते थे, पॉटी भी कर देते थे। अंजू रात को नीचे से मेरे भी बिस्तर बदल देती थी और सुबह मेरे को नहीं पता होता था, पर माँ को पता है। द मदर नोज व्हाट इज गोइंग ऑन विद द चाइल्ड, इवन इफ द चाइल्ड स्क्रीम्स टू ए लेसर वॉल्यूम, और कितना ही शोर बाकी हो रहा हो, बट मदर विल ऑलवेज नो वेयर द शू पिंचेस। उसका माँ का बच्चे के साथ अनन्य भाव बना हुआ है, और इसी अनन्य भाव की, इसी अव्यभिचारी भाव की चर्चा भगवान कृष्ण यहां पर करते हैं। और केवल आप देखें, आदमी जो है वो कब्जा करना चाहता है, स्वामी बनना चाहता है, पति बनना चाहता है। बट इफ यू लुक एट ए गर्ल, there was a research in Stanford University and they have brought out this very fantastic facts. They say a girl will marry to become a mother. She will not marry to become a wife. And the male always marries to have the ownership, to be a swami, to be something who can order, who can rule. So that kind of equation goes on in the mind of a lady, and that kind of an equation goes on in the mind of a boy. So we have to understand our innate nature and then go with this. And इसीलिए आपने देखा होगा भक्ति में महिलाएं ज्यादा जाती हैं पुरुषों की बाबत, और ध्यान में या ज्ञान में पुरुष ज्यादा जाने का प्रयास करते हैं। राह भी जो चुनते हैं, भक्ति मार्ग कम लोग चुनते हैं, और ध्यान या ज्ञान योग की तरफ मेल्स का रुझान ज्यादा रहता है। यू नो, these all facts have been proven by the research, and what has been said in our old books, ancient books, our holy books, is now getting proven. And इस अनन्य भाव को मेंटेन करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस दिन हम अनन्य भाव को पालेंगे, उस दिन बिलीव में परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। हमने अपने हालात क्या बनाए हैं? हमने अपने हालात ये बनाए हैं कि हमने अपने ऊपर परतें, जैसा मैंने कहा, अलग अलग मन को खंडित किया, अपने ऊपर अनेक तरह के आवरण पहनाए हैं, और उसके बाद हम अपने आत्मा को, परमात्मा को ढककर बैठे। हमारे हालात वही हैं जैसे मानो एक शराबी आदमी नशे में धुत अपने घर के बाहर पहुंच जाए। घर तो पहुंच जाते हैं सारे शराबी, बिकॉज अपने घर का रास्ता सबको पता होता है, कोई बताए या ना बताए, अपने घर सब लोग पहुंच जाते हैं।
तो शराबी भी पहुंच गया, परंतु घर पहुंच के उसको शक हो जाए कि ये तो मेरा घर नहीं है, लोग उसे समझाएं कि ये तेरा ही घर है, तू अपने ही घर के बाहर बैठा है, वो फिर भी ना माने। बट अब इसको समझाने की टेक्निक दूसरा शराबी ही जानता है। इतने में दूसरा शराबी अपनी स्कूटर को किक मार के लाता है, उसको स्कूटर पर बिठाता है, घुमा के ले आता है और फिर वहीं पर छोड़ देता है, और फिर वो मान जाता है कि हाँ ये मेरा ही घर है। तो हमारे साथ भी अपने जीवन में यही होता है कि जितने भी टेक्निक्स हम अपनाते हैं, चाहे फोकस करने की, मेडिटेट करने की, लाना सब ने घुमा फिरा के हमें वही है। और हम अपने घर के बाहर पड़े हैं, परंतु हमने अपने होश को खोया, अपने ध्यान को खोया, अपने अनन्य भाव को खोया, अपने अव्यभिचार को खोया, और इसलिए उसको वापस लाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द डे वी कैन रियलाइज दिस, द डे वी कैन रियलाइज दिस रूल, डेफिनेटली थिंग्स विल चेंज फॉर अस। और यही इंपॉर्टेंस भगवान इन श्लोकों के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि विशुद्ध भक्ति भाव के, यदि तेरे अंदर विशुद्ध भक्ति भाव है तो तू निश्चित रूप से मुझे पालेगा, तू परम पद को पालेगा, तू ब्रह्म पद को पालेगा, तू है ही ब्रह्म स्वरूप। सो ऑल दीज थिंग्स, दे द डिफरेंट वर्ड्स में डिनोट डिफरेंटली, बट उनका बेसिस एक ही है। बेसिस ये है कि हम अनन्य भाव से यदि परमात्मा को भजते हैं, हम उसी भाव से परमात्मा में लीन रहते हैं जिस भाव से माँ बच्चे में लीन रहती है, तो निश्चित रूप से हमारी दृष्टि बदलेगी और हम उस अव्यभिचारी भक्ति की ओर अग्रसर होंगे। नियम हमने बदले, परतें हमने जमाई हैं, आवरण हमने पैदा किए हैं, अपना पर्सोना हमने क्रिएट किया, अपना आर्टिफिशियल ऑरा हमने क्रिएट किया। और यदि हम इस आर्टिफिशियल ऑरा को, इस आर्टिफिशियल पर्सोना को तोड़कर अपने मूल स्रोत की तरफ चलेंगे, तो मूल स्रोत वही है जिसकी चर्चा भगवान कृष्ण यहां पर कर रहे हैं। हमें जैसे कबीर जी ने कहा कि पनिहारने जैसे मटकी सिर पर लेकर और बातचीत करती हुई चलती रहती हैं, वैसे ही भक्ति भाव में हमें बने रहना है। और इसी सूत्र को यदि हम पकड़ लें, पनिहारन के सूत्र को, तो निश्चित रूप से परमात्मा हमसे दूर नहीं है। हमने अपने ऊपर चेहरे पे चेहरे लगाए हैं, इसलिए हमें डिफिकल्टीज आती हैं। और जब डिफिकल्टीज आती हैं तो नेचुरली वी सीक रिफ्यूज समवेयर। कोई कहीं पर जाना शुरू करेगा, कोई कहीं पर जाना शुरू करेगा। सो वी स्टार्ट सीकिंग रिफ्यूज इन डिफरेंट थिंग्स and in different shastras and different puranas. Maybe we go to different gurus, but definitely for what we go, अपने मूल स्रोत की तरफ वापसी के लिए। मूल स्रोत की वापसी, अव्यभिचारिणी भाव उस मूल स्रोत की तरफ हमें वापस ले जाता है। और जिस दिन ये नियम समझ आ जाए अपने ऊपर के आवरण तोड़ने का, उस दिन हमारे अंदर का जो भाव है वो जागृत हो जाता है। परंतु हम यदि अपने अंदर मीरा का भाव, मीरा जिसने छोटी सी उम्र में, जिसे ठाकुर जी की मूर्ति देकर यह समझा दिया गया कि ये तेरे पति हैं, पड़ोस के घर में बारात आई तो मीरा ने अपनी माँ से पूछा भी मेरा दुल्हा कब आएगा, तो माँ ने ठाकुर जी की प्रतिमा दे दी और कहा ये तेरा दुल्हा है। उसी दिन से मीरा ने ये मान लिया कि ये तेरा दुल्हा है, और पूरी उम्र मीरा उसी भाव में लीन रही। और चाहे राणा ने विष का प्याला दिया, उस विष को भी अमृत कर दिया। राणा ने सांप भेजा टोकरी में, उस सांप को भी फूलों की माला बना दिया। और अंततः वो द्वारका जाकर प्रभु में लीन हो गई। धन्ना जट 3 दिन तक भूखा प्यासा, घर में एक पंडित जी आए, शालिग्राम की पूजा करते थे। तो जाते हुए धन्ना ने जिद कर ली कि पंडित जी ऐसा शालिग्राम तो मुझे भी दे जाओ। अब पंडित जी ने सोचा कि ये शालिग्राम तो तूने इतने साल इसकी पूजा की है, ये कैसे दे दे। सुबह नहाने गए,
नदी से एक और शालिग्राम उठा लाए और उससे बड़ा उठा लाए। अब बच्चे की साइकोलॉजी है, उन्होंने कहा तेरे को बड़ा चाहिए या तेरे को छोटा चाहिए? तो बच्चे ने कहा बड़ा चाहिए। तो बच्चे ने वो नदी का पत्थर मान लिया और धन्ना जट कहते हैं उसी की पूजा जैसे पंडित जी करते थे वैसे ही करने लगा और एक दिन जिद करके बैठ गया और 3 दिन तक भूखा प्यासा रहा कि जब तक आप भोग नहीं लगाओगे तब तक मैं भोग कैसे लगाऊं। और कहते हैं ठाकुर जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए, धन्ना के साथ भोजन किया और जब 4 रोटियां थी, धन्ना की 2 खा गए तो धन्ना ने कहा कि अकेले अकेले खा लोगे या मुझे भी खिलाओगे? तो अंततः भगवान और धन्ना ने दोनों ने मिलकर खाई। और ऐसे अनेकों उदाहरण है। चोखा मेला का उदाहरण महाराष्ट्र में मिलता है। महार का काम करते थे परंतु भगवान में ऐसे लीन हुए कि जब कोई काम करते हुए, मंदिर का काम करते हुए, पंढरपुर के मंदिर का काम करते हुए, और इतिहास साक्षी है इस बात का कि दीवार गिरी, चोखा और उसके कई साथी उस दीवार के नीचे दबे और तब कहा गया कि चोखा की अस्थियां कैसे ढूंढें। तो तब कहते हैं कि कहा गया कि जिन अस्थियों में से विट्ठल विट्ठल की आवाज आए वो चोखा की अस्थि है। और इतिहास इस बात का साक्षी है कि चोखा की अस्थियां विट्ठल विट्ठल। तो ये अनन्य भाव है, ये अव्यभिचारी भक्ति है जो चोखा जैसे लोगों ने, जो नरसिंह सुनार जैसे लोगों ने, कहते हैं कि वो दर्जी का काम करता, सॉरी सुनार नहीं, दर्जी, परमेष्टि दर्जी, वो दर्जी का काम करता और भोले की पूजा करता। अब किसी ने कहा कि विट्ठल भगवान की करगनी बनानी है और उसे सामान भी दे दिया। वो के माप तुम ले आओ, मैं विट्ठल के दर्शन करने नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे आराध्य तो शंकर है। अब उनको माप ला के दे दिया, दर्जी है, माप के अनुसार बना दिया। जब लेकर गए करगनी तो करगनी निकली 4 इंच बड़ी, 4 उंगल बड़ी। अब उसने कहा भी मेरे से तो कभी ऐसी गलती हुई नहीं, पर तुम कह रहे हो भी 4 उंगल बड़ी है तो मैं इसे 4 उंगल छोटी कर देता हूं। और जब अब दोबारा लेके गए तो वो करगनी 4 उंगल और छोटी हो गई। यानी बनाई उसने एग्जैक्ट जो उन्होंने बताया, परंतु जब पहनाने लगे भगवान को तो वो 4 उंगल फिर छोटी हो गई। पहले बड़ी बन गई और फिर जब बड़ी करके बराबर की तो फिर वो छोटी हो गई। और जब छोटी हुई तो उन्होंने कहा कि मैं माप लेने जाता हूं पर सिर्फ आंखों पे पट्टी बांध के जाऊंगा। तो कहते हैं आंखों पे पट्टी बांध के वो गए और जैसे ही ऐसे माप लेने के लिए भगवान की कमर में घुमाया तो उसे वो साक्षात शिव जी नजर आए। पट्टी उतार दी क्योंकि उसे लगा कि ये तो शिव जी है, पट्टी उतारी तो विट्ठल नजर आए। पट्टी बांध ले तो शंकर नजर आए, पट्टी उतार ले तो विट्ठल नजर आए। तो हैं सब एक ही। जैसे तुलसीदास जी वृंदावन गए तो उन्होंने कहा क्या कहूं छवि आपकी, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण हो हाथ। तो कहते हैं कि भगवान की मूर्ति उसी समय बदल गई और भगवान धनुष बाण वाले बन गए। तो फिर लिखा कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन का साथ, अपने भक्त के कारणे अपने जन के कारणे कृष्ण भय रघुनाथ। सो दिस इज ऑल व्हाट कैन हैपन विद द अनन्य भाव। और इसलिए इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जब भी कोई काम करें कंप्लीट फोकस से करें, अनन्य भाव से करें, अव्यभिचारी मन से करें। और जिस दिन हम ऐसा करने लगेंगे उस दिन हमारी दृष्टि भी बदलेगी और हमारी दृष्टि से हमारी सृष्टि भी बदलेगी और सृष्टि को रचने वाला भी हमारी निगाह में बदलेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड एज यूजुअल। महाराज जी ने भी पहले समराइज कर ही दिया था लेकिन आपने तो एग्जांपल्स देके कमाल कर दिया है, गधों की भी और ये इतनी अच्छी। मैं तो नहीं लगता गधे की। डॉक्टर साहब ये कहानियां इतनी याद कैसे रहती हैं? बहुत अच्छी है। तो हैं? थैंक यू सो मच। अभी मैं सभी को म्यूट कर रही है ही वैसे, लेकिन आज से हम ऐसा करेंगे इंदिरा जी कि भी जो किसी ने बोलना है तो हाथ खड़ा कर दे रादर देन ऐसे ही। और प्रमोट हम प्रॉम्प्ट नहीं करेंगे आज, एक्सपेक्ट करते हैं कि भी खुद हाथ खड़ा करो कि हमने करना है। सो लेट्स ट्राई दैट वन टुडे। इंदिरा जी के दोनों हाथ खड़े हैं। इंदिरा जी प्लीज। हाँ जी। दोनों पैर भी खड़े हैं। वो नहीं हो सकते, मैं गधा नहीं हूँ।
she is up for her. नहीं डॉक्टर साहब बात सुनो, पहले तो आपसे एक क्वेश्चन है, इतनी कहानियां कहाँ से याद होती हैं? अच्छा, याद यहीं एक बैठे बात बैठे सुन- आती है जब ऐसे बैठ जाता हूँ मैं तो। नहीं, ये धन्ना जी का और ये दूसरा जो उदाहरण दिया, मेरा ख्याल है, मतलब मुझे लगता है ये असंभव है, मगर ये आम इंसान को समझाने के लिए, ताकि उनका विश्वास दृढ़ हो, मुझे ऐसा लगता है। ये कैसे हो सकता है कि एक पत्थर में वो आ गई, प्राण आ गए? तर्क पे नहीं तोल सकते ना भगवान को, कसौटी पे सोना कसा जा सकता है, कसौटी और पे। भगवान को नहीं, आपने कहा, मैं आपने तो काफी उदाहरण दे के सब कुछ कहा, पर देखो, मैंने मैं जो ये समझा, मानता हूँ कि ये भक्ति काल के जितने भी संत हुए हैं, इनकी तो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें पता है ना सबका, बेसिकली फ्रॉम 12th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, है ना। तो अभी भी सब जगह पर इनकी जो हैं किस्से, कहानियां, मंदिर, जगहें सब देखने को मिलती हैं। एंड आप पंढरपुर जाओ, देयर आर वंडरफुल प्लेसेस इन इंडिया। मैं पंढरपुर गया हूँ, देहू गया हूँ, है ना। और देहू तुकाराम जी का स्थान है, और तुकाराम जी को अभंग उतरते थे। तुकाराम जी ऐसे थे जिनको अभंग उतरते थे और लिख देते थे, स्वयं भगवान उतर के उनके माध्यम से अभंग आते थे। अब जो बाकी वहां पे पंडित लोग थे, उन्होंने कहा कि भी ये कुछ नहीं, ये कैसे, मतलब क्योंकि वो जाति के वो भी नहीं, मतलब एटलीस्ट ब्राह्मण नहीं थे, तो दिक्कत आती थी सबको, जितने भी भक्ति आंदोलन के लोग थे। और उनके जो अभंग थे वो नदी में डाल दिए गए, और उसके बाद नदी से वापस भगवान ने लाके उन्हें अभंग दिए हैं। ये तो उदाहरण है, और गैजेट्स में नोटेड है ये चीजें। जैसे ज्ञानेश्वर जी की समाधि, ज्ञानेश्वर जी की समाधि पे एक पेड़ है, अभी भी है। उस पेड़ पे जैसे उसकी जड़ बड़ी हुई होगी, तो उनकी गर्दन नीचे समाधि में गर्दन में चुभने लगी। सो कहते हैं कि वो वहां का जो भी एडमिनिस्ट्रेटर था, उसके सपने में आए और उन्होंने कहा, देख मेरी गर्दन में ये जो जड़ है ये चुभ रही है। तो कहते हैं खुदाई की गई, एंड देयर आर फोटोग्राफ्स, उनका अस्थि पिंजरा और उसमें जड़ गई हुई है, देयर आर फोटोग्राफ्स। सो sometimes even I am a science student, I will not agree to all this as you are not agreeing, but then you go, you see, and then you believe. Then I read the gadgets, and the gadgets are of the Britishers times, उसमें लिखी हुई है चीजें, आप पढ़ें, है ना। तो शायद बाकी तो सब नहीं, उसकी माया है, नहीं, उसकी अग्री माया पे डिसएग्री कमेंट करना बड़ा मुश्किल काम है। इसके नहीं, भगवान अग्री की लीला डिसएग्री की न्यारी बात है। नहीं है, अग्री डिसएग्री की बात नहीं डॉक्टर साहब। ये जो होती ना, बचपन से घुट्टी होती है, जो हमने घुट्टी ली ना, वो इतनी दृढ़ आर्य समाज की थी कि वो मतलब दिमाग समझ मान नहीं पाता, मगर ये बहुत रोचक कथाएं हैं। मैंने जहां तक समझा है, आपने तो इतनी अच्छी कथाएं बताई कि जैसे 12वें अध्याय में प्रिय भक्त, 13वें अध्याय में ज्ञान योगी, दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ, अब इसमें गुणातीत, इन सब के भाव एक ही हैं। मेरे को जहां तक लगता है कि एक निष्ठा, पूरी निष्ठा के साथ, अपने मन को इधर उधर ना भटका करके एक निष्ठा के साथ जब किया जाता है, भगवान का भगवान की उपासना की जाती है, तब अमरत्व, अमर, जिसको कि महाराज जी ने बड़ी अच्छी तरह समझाया, मोक्ष तो वही दे सकते हैं और कोई नहीं, अव्यय भी वही है। सो तब, और शाश्वत ब्रह्म भी वही है, तभी उस ब्रह्म की प्राप्ति होती है। मेरा जहां तक, मुझे, हमें तो यही समझ आया था, मगर आज कहानियां बहुत रोचक सुनी हमने। इंदिरा जी, धन्यवाद, बहुत बहुत एक धन्यवाद आपका। मेरा जहाँ तक है कि भगवान की लीला बहुत न्यारी है। कुछ भी हो सकता है, भगवान कर सकते हैं। भक्ति अभी तो है ही सारी लीला अभी की। अभी हम देखो गए थे टर्की, तो वहां इनको ये मिला, ये देखो। ये क्या है? अब आप बताओ, ये श्रद्धा की बात है ना, कि आप इसको क्या समझोगे, क्या देखोगे इसमें। आज रात को ही आऊंगी देखने।
ये शिवलिंग है, शिवलिंग है। नहीं नहीं, शिवलिंग नहीं। नहीं है। ऐसे करके दिखाओ, ऐसे करके इस- दोनों तरह इसको से। जरा हाईलाइट करके दिखाओ इंदु जी, बड़ा करके। ओम नहीं, नहीं। नजर आ रहा है साफ साफ। एक ओम अभी आप शंख, शंख, ओम ओम है ना? हाँ, आप ये इसको ओम देखिए, नजर नहीं, आप दूसरे देखिए, रूप में भी शंख नहीं दिखता है, नहीं, एक ही साफ तरह से साफ भी नजर दिखता आ रहा है। है, ओम नजर आ रहा है है साफ ना? साफ। नजर आ ये रहा है। देखिए, अभी मैं इसमें दिखाता हूँ, फोटो खींच के मैंने बच्चों को भेजी थी, तो मैंने तो कहा आप हमें भी भेज दीजिए। मुझे क्यों नहीं भेजी? आप ग्रुप में डाल नहीं, दीजिए। ओम देखो, ओम की ओम ये बना कोई हुआ शो ऑफ करने वाली नहीं बात, अभी टॉपिक हुआ शुरू, तो इसलिए मैंने कहा ये ओ देखो, या ओम है, Yes. ओम लिखा हुआ है, हाँ, ओम है। है ना? मैं ठीक कह रही थी ना। हाँ जी। ओम तो ओम ये नजर आ रहा है उस पे साफ ये साफ। खुद तेरी अनन्य भक्ति है शशि। तो ये है तो हमने, शिवलिंग टाइप ही है ना, शिवलिंग टाइप है, पर लेकिन शिवलिंग नहीं लेकिन है। अपनी ये ऐसे श्रद्धा ही की पढ़ा बात है मिला ना, है या हाँ जी, हाउ डिड ही गेट इट? कैसे मिला? बीच पे। ओ अच्छा, अरे ग्रेट। हाँ। हम्म, और नहीं, जैसे एक और मिला था, अ, उसमें उसमें था, वो शिवलिंग की तरह था बिल्कुल। और वो फिर जो हमारे साथ थे वो कहते ये हम रख लेते, वो भी इनको ही मिला था, लेकिन वो कहते कि हमने रखना, मैंने कहा आप You रख। know जी, डॉक्टर साहब इंदु एक जी और एक बात बार पूछनी थी। लेकिन ये अब वो श्रद्धा की बात है, और अपना इसमें वही वो कहते कोई इसमें अगर और कोई शायद देखेगा तो सरदार लोग जैसे होंगे तो वो शायद इसको ओंकार मानेंगे, ओंकार मानेंगे। है ना? तो हम्म। लेकिन जाकी रही भावना जैसी, जैसे हाँ, प्रभु मूरत मूरत देखी। दिन देखी वैसी। बस यही बात है। और आप यदि बाकी बादलों को देखेंगे तो बादलों में आपको जो बिल्कुल आप नजर एग्जैक्टली, आते चाहेंगे हैं। वो हाँ, दिखाएंगे। यस। बीच पे कभी लेटे हुए हो और बादलों को देखो तो बहुत ऐसे शेप्स नजर आती जी हैं। जी, बहुत, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इंदु जी आपको याद है मैंने एक बार कहा था कि जब हम फर्स्ट टाइम केव्स देखने गए थे, इधर मेयोरका में है केव्स, जी। और उसमें जब जाके मुझे ऐसे लगा जैसे कितने ही मंदिर और कितने ही शिवलिंग है। इट वाज फुल ऑफ दैट। उसके बाद कई बार केव्स में गए हैं और सब जगह थोड़ा बहुत मैं ढूंढती हूँ ऐसे, पर जहाँ जो उसमें नजर आई थी ना, मेयोरका में है, इफ एनीवन गोज देयर, तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कितने ही मंदिर और उनके वो मंदिरों के जो साइड पे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, गुम्बद बने हुए और नीचे पिलर, तो क्या वहां पिलर्स थे होते वो, हैं। क्या वहां पिलर, थे या तेरी भावना थी वो? पिलर। वो सारे हजारों में लग रहे थे, हजारों में। मेरी भाव भावना ही होगी भावना जो, अपनी अपनी है। सा, क्योंकि मैंने उसको दर्पण रिकॉग्नाइज सा, किया एज ए मंदिर। इमेजिनेशन। हाँ जी, हाँ, बोलिए अमेरिका में तो भी बेफिक्र है, लूरे, अभी सॉरी तो मैम, बेफिक्र है, लगी सभी को, क्योंकि सॉरी जी। आप अनम्यूट करके बोल रहे, वन एट ए टाइम प्लीज। हाँ जी, डॉक्टर साहब आप बोल रहे थे, सॉरी। हम तो बेफिक्र हैं, क्योंकि आईना सा किरदार रखते हैं। फिक्र वो करें जो चेहरे दो चार रखते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ जी, अभी मंजू जी आप पहले बोलना हाँ, चाहते। हाँ जी। अमेरिका में ऐसे लूरे कैवर्न्स हैं वर्जीनिया में। यस। तो पानी की जो स्ट्रीम्स बहती हैं पत्थरों के ऊपर, वो कोई ना कोई शेप लेती हैं। ये एक साइंटिफिक रूल है, तो आपको डॉक्टर साहब ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन फिर बात वही आई थी, जाकी रही भावना जैसी, जिसकी भावना हम मंदिर की भावना लेके जाएंगे, हमें मंदिर दिखाई देगा। यदि जो चर्च की भावना लेके गया है उसको वहां पे चर्च दिखाई देगा। तो जैसी और जो जैसी प्रवृत्ति होगी वैसी आपको उसमें शक्ल दिखाई देगी। पानी ने तो उस पत्थर पे बहना ही है, आकार जो है वो हमने उसको दे दिया, हमारी भक्ति ने, हमारी भावना ने उसको एक आकार दे दिया। और जहां तक अभी इंदा ने बात की थी धन्ना जट की या वो सब, तो ऐसी बहुत सारी किंवदंतियां ऐसे साधु संतों के साथ, ऐसे भक्तों के साथ जुड़ी हुई हैं। संस्कृत में इनको हम किंवदंती कहते हैं, जो वहां के आसपास के लोग बोलते हैं। जैसे भी डॉक्टर साहब ने बात की विट्ठल के बारे में, तो यदि आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहां पे आपको विट्ठल से संबंधित बहुत सारी किंवदंतियां मिलेंगी। और यदि आप ननकाना साहब चले जाएंगे तो गुरु नानक देव जी के बारे में आपको बहुत सारी मिलेंगी। इन सबको हम किंवदंतियां कहते हैं। इन संतों के ऊपर लोगों का विश्वास है, क्योंकि किसी भी रूप में स्वीकार करें, उन्होंने उस परमात्मा की अनन्य भक्ति तो निश्चित रूप से की ही है। इसलिए इसके बारे में कोई भी तर्क जो है वहां पे, साइंस या तर्क कोई भी काम नहीं आता उस भक्ति के आगे। भक्ति तो है ही तर्कहीन। थैंक यू मंजू और जी। मेरा सोचना ऐसा है
हाँ कि जी जिस शेप से और जिस भाव से हम फेमिलियर होते हैं, हमें वही फिर शेप और वही बिल्कुल भावना अपनी नजर आती है। बिल्कुल क्योंकि मैं फेमिलियर मंदिर से हूँ, तो इसलिए मुझे मंदिर नजर आ रहा मंदिर है। दिखाई देता है, बिल्कुल। हाँ अगर जी, कोई कविता और किसी और शेप से फेमिलियर होगा तो वो उसमें उसको नहीं, देखेगा। आपको ओम दिखाई दे रहा है, नहीं, पर जो मुझे भी नजर चाइनीज आया जानता हो। है वो उसको चाइनीज का कोई शब्द कोई कुछ और कहेगा, हाँ, तो इसलिए जिसको हम जानते हैं हम उसी के अनुसार मैंने तो पहले ही कहा ना कल्पना। कि भाई जो कोई जैसा भावना रखेगा वैसे उसको दिखाई हाँ। देगी। तो कविता जी ने हाथ खड़ा किया है। हाँ जी, अनम्यूट कर लीजिए कविता जी, अनम्यूट करिए पहले। जय श्री कृष्ण आप सभी को। जय श्री कृष्णा जी। मैं अपनी एक फीलिंग आप सबसे शेयर करना चाहूंगी। जैसे आज डॉक्टर साहब ने नन्हे भाव के जरूर बारे में करिए। बताया, तो हम ना अभी गुरुजी आए थे हमारे सिरसा में यहाँ पे। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ ना बहुत लेट पहुंची उनसे मिलने के लिए, नियर अबाउट 10:30 पहुंची मैं। तो हम जहाँ पे ये गुरुजी स्टे कर रहे थे, तो उन्होंने कहा नहीं अब तो विश्राम कर रहे हैं गुरुजी, अब नहीं मिलेंगे आपसे। तो लेकिन मन में ना एक भाव था कि नहीं 5 मिनट के लिए जरूर मिलेंगे। हस्बैंड ने भी कहा कि नहीं अब नहीं मिलेंगे वो। मैंने कहा नहीं 5 मिनट मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर। हम काफी देर वेट की हमने, और गुरुजी ना हमें मिले, 5 मिनट के लिए मिले। और मॉर्निंग के लिए देखो हमें उन्होंने टाइम भी दिया कि हम आपके वहां पे आएंगे। मतलब एक ना देखो मन की बात सच हो गई, और हस्बैंड के सामने भी ना मेरे मतलब ठीक प्रूव होगी कि नहीं, विश्वास अगर हमें किसी पे भी है ना तो जरूर हमारा सच होता है। और गुरु बिल्कुल जी भी देखो भगवान के बराबर ही हैं। जी जी। तो मतलब बहुत अच्छा लगा, और आज डॉक्टर साहब ने भी वही बात के बारे में सारा बताया। तो बिल्कुल एक वो चीज ना मेरे मन में थी कि मैं आप सबसे शेयर करूं। हाँ नहीं बहुत तो ये अच्छा। बस मैं बताना चाहती थी। नहीं, थैंक यू। हाँ जी, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोड़े जोरी जुग पानी। हाँ जी, शशि वैद्य जी अनम्यूट कर लीजिए, आपने हाथ खड़ा किया। अनम्यूट करिए शशि जी, ऐसे नहीं सुन पाएंगे हम आपको। मैं महाराष्ट्र से ही तो हूँ ना। मैं वहां पर एक टिटवाला जगह है जहाँ पर गणपति जी का मंदिर है, बहुत मान्यता उसकी। और वहां पर जो है ना वो रेलवे जो अपनी लोकल ट्रेन होती है उसके बाद वहां से बैलगाड़ियों से जा सकते हैं या फिर पैदल जा सकते हैं। स्कूटर वगैरह या कोई भी हमको रिक्शा नहीं मिलती, तो शायद वो 6 मील है चल के जाना। और वहां पर एक ऐसी जगह बनी है जहां पर वो एक पाइप से निकलती है मंदिर के अंदर। वो हमने खुद अनुभव किया है। वहां पर जो टिटवाला पंढरपुर से कम 200 किलोमीटर दूर है। लेकिन जो पंढरपुर में जो मंदिर में जो पूजा अर्चना होती है, भजन कीर्तन होता है, वो उस पाइप पर कान लगा के सुने तो आपको वो पूरा सुनाई देता वहां पर। मतलब इसी मान्यता के लिए लोग मतलब जाते हैं। और पूरा कोई साइंस नहीं पता चला रही ना, तो अंदर से कुछ पता चल रहा है कि कोई कनेक्शन कहीं है या कहीं से कोई पाइप आती है या कोई एक थोड़ा सा होल बना हुआ है। आप उस पर कान लगाइए, जो पंढरपुर में आरती हो रही है या भजन कीर्तन हो रहा है वो पूरा साफ साफ सुनाई देता है उस मंदिर में। और वो गणपति जो है, जब चतुर्थी आती है, गणेश चतुर्थी जो जिस पर स्थापना करते हैं, उससे बाद वो गणपति थोड़े पतले होते चले जाते हैं, लोग देखने जाते हैं। और जब गणपति चतुर्थी आती है तो वो गणपति एकदम पूर्ण रूप में एकदम हट्टे कट्टे दिखाई देने लगते हैं। सब लोग, हम लोग ने उसको बहुत बार अनुभव किया और जाकर देखा है। बहुत मान्यता इतनी है कि पूछिए नहीं आप, वो बहुत सुंदर मंदिर है वहां पर, जंगल थैंक यू। में एक मंदिर। ज्वाला माई पे तो इतनी रिसर्च हुई है, हाँ ज्वाला जी। माई पे, ज्वाला जी की जोत पे तो इतनी रिसर्च हुई है। ऑलमोस्ट पूरी साइंटिफिक रिसर्च फॉर सेंचुरीज दे हैव कैरिड ऑन, एंड स्टिल उनको सोर्स नहीं पता। उसके साथ ही एक गोरख डिब्बी जगह है, उसमें आप हाथ, पानी उबल रहा है वैसे, आप हाथ डालो तो ठंडा है, और जरा सी माचिस की चिंगारी दिखाओ तो आग भड़कती है उसमें से। वो कहाँ पर है? ये ज्वाला जी इतनी देवियों के स्थान पर। चिंतपूर्णी चिंतपूर्ण। पुण्य के आगे ज्वाला जी। ज्वाला जी। हाँ जी, कोई पता उषा जी आपने हाथ खड़ा किया था, अनम्यूट करके। उषा अग्रवाल जी अनम्यूट कर लीजिए। मैंने ये कहने लगी थी कि वहां पर ज्वाला जी में हर वक्त जोत जलती रहती है, हर वक्त कोई जलाता नहीं है, जलती रहती है। कई जैसे अकबर वगैरह ने उसके ऊपर अकबर ने तवियां ऊपर डाली, तवे रखे और हाँ वो तवियां डाली नहीं कि बुझी। भाई ये बुझ फिर अकबर जाएगी। नंगे पैरी आया, उसमें भी आता ना, नंगे पैरी अकबर हाँ आया, जी। सोने का चित्र चढ़ाया। तो वो बुझती नहीं है, पर कई लोग कहते हैं पहाड़ों की गैस है
या कुछ ऐसा टेस्ट कर ली, सब कुछ टेस्ट हो गया उसको। टेस्ट हो गया। पर वही जैसे आपने बताया कि चावल उबल जाते हैं कुछ डालो तो, पर वैसे हाथ लगाओ तो पानी ठंडा। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी, कुछ और किसी ऐसे ही को ना कहना विक्रम शिरडी साहब है? भी में यही भी है। एक जोत चल रही है, वो भी अभी तक मतलब कॉन्टिन्यूस चल रही है शिरडी में भी जोत। हाँ डॉक्टर हाँ साहब जी। उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, अभी पहले आशा अग्रवाल जी कुछ बोलना चाह रही है। मैं तो इतना कह रही हूँ कि हम जब मॉरिशस गए थे ना, वहां पर एक गंगा तट है, वहां पर 2 फिशेज हैं जो मतलब फीमेल हैं, उनके टीका लगा होता है, सिंदूर लगा होता है। जब माता के दिन आती हैं ना, वो बाहर आकर मतलब पानी में ही अपना सिर बाहर निकाल कर डांस करती हैं। उसको देखने के लिए लोग, इट हैपन टू बी, जब हम गए थे अचानक, वो भी हमने कहा कि नहीं नहीं ये गलत बात है, ये हो ही नहीं सकता, क्यों कहीं नजर नहीं आ रही थी। जैसे ही माता का वो जयकारा या कुछ बोल दिया जाता ना, वो एकदम बाहर आकर पानी से ऊपर आकर, जैसे नहीं वो पेंगुइन होते हैं, तो आकर एक तरह का डांस अपना मतलब जैसे अपना दिखाते हैं। मैं बड़ी हैरान थी देखकर, कहते हैं लोग स्पेशल देखने आते हैं माता के दिनों में वहां पर। अब ये मुझे कौन आपने बताया? गंगा तट पर ना, वहां मॉरिशस में। जी जी मॉरिशस में। नहीं, कुछ हाँ, छोड़ा हुआ होगा, कोई छोड़ा हुआ होगा किसी ने ये पता नहीं, वहां पर दिखाने उसके के सिंदूर लिए। लगा होता है फिश के, यहाँ पर टीका लगा होता है, तो वो दोनों ही है। और भी बहुत होती हैं, कोई कुछ नहीं है, किसी का नहीं पता होता, ये 2 आती हैं, ये माता की भक्त होंगी। हाँ, ऐसा तो कहा मॉरिशस में मॉरिशस में में हिंदू बहुत गए बहुत गए। हाँ ऐसा जी। ही वहां पर हम गए हैं, हमने कहा कि ऐसे ही होगा, पर हमने भी देखा उनको, तो हमें ये लगा कि अच्छा ये सचमुच बात है कि कहने में आ रहा है। नहीं नहीं, सच सच हमने नहीं, देखा, तो मैं ताजुब बड़ी ही हैरान हुई हाँ कि सचमुच कुछ तो होगा चमत्कार। इंदु ठीक जी, है, मैंने आज 2 की हाथ मीटिंग खड़े किए थे। एनीबॉडी मैंने 2 हाथ खड़े किए थे, 1 हाथ का पूछा सिर्फ। हाँ जी। अभी किसी और नहीं ने कुछ कमेंट देने या क्वेश्चन? नहीं तो फिर हम बंद करें मीटिंग। नहीं, 1 मिनट सिर्फ। डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताइए। ये बात ठीक है जो आप कह रहे हैं, जहां भी देखो स्त्रियों का जमघट होता है, इन सब, इसमें कोई शक नहीं। पर ये कैसे ज्ञान योग की तरफ आदमी का ध्यान ज्यादा जाता है, ये कैसे सिद्ध कर सकते हैं हम? क्योंकि उपनिषद काल में बहुत बड़ी बड़ी विदुषियां हुई, उसके बाद वो लुप्त हो गई। इसका मतलब उनको सिर्फ घर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। नो नो नो, फिर आई क्यों? नेवर मेंट दिस, यू नो। आपको मैं, दिस इज अ रिसर्च कैरिड आउट बाय स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये मैं and पूछना चाह रही थी। I'll send you the research. Kindly you go Yes, through the research, and then we will discuss. yes, It's yes. not I about want to making them know this. homemakers. It is Yeah. not about making them homemakers at all. It is a different, totally a different parameter and a Okay. different paradigm. Yes. So we'll discuss it once you read that research. Please, please. I would like to read it. Surely I'll send it to you. Thank you. ठीक है Thank जी, you very thank you much. so much everybody for this week जय श्री कृष्ण। session.